क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड दी HCF बाय डिवीजन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। पहले भी हमने HCF फाइंड किया था, लेकिन उसमें हमने फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने जो सेकंड वाला हमारे पास है उसमें है डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में हमें दिया गया है ए पार्ट में है हमारे पास 48 एंड हमारे पास है 60। अब इसमें हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, 60 है, तो 60 को हम अंदर रखेंगे और 48 को हम रखेंगे बाहर। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं 48 को 2 से करूँगी तो बड़ा आ जाएगा, तो 1 से मैं इसको करूँगी तो हमारे पास 48 1 जा 48। अगर हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसको कट करके 1 यहाँ पे लिया, 10 हो गया, और ये कट होके हमारे पास हो गया 5। ठीक है, 10 में से 8 गए तो हमारे पास आएगा 2, 5 में से 4 गए तो आ जाएगा 1। हमारे पास आ गया 12 हमारे पास इसका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। अगर मैं 48 को फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ 0 लगा के 48 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 8 जा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 96। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 12 पे ही छोड़ देंगे, और डिवीजन मेथड में हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आ जाएगा 12। देन अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं बी वाले में, तो बी में हमें दिया गया है 24 एंड देन है हमारे पास 36। दो नंबर हैं, 36 हमारे पास बड़ा है, हम 36 को रखेंगे अंदर और 24 को हम रखेंगे बाहर। 24 1 जा 24, माइनस करेंगे तो इसको क्रॉस किया, 1 यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास कट होके 2 हो गया, 16 हो गया, 16 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसका भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 12 ही आ जाएगा। इसको हम आगे मज़ीद कंटिन्यू लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके स्टार्टिंग का आपका टाइम है डिवीजन मेथड का। तो इसमें जस्ट शॉर्ट तरीके से आपको बताया गया है कि हमने इसको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, तो किस तरीके से करना है। जब हम आगे जाएंगे बड़ी क्लासेस में, आप लोग जब जाएंगे तो तब हमारे पास ये मज़ीद आगे तक ये क्वेश्चन जाएगा, डॉट लगा के 0 बढ़ाते जाएंगे, तब हम इसको डिवाइड करेंगे। बहरहाल अभी तक आपने फिर इसको इतना ही समझना है जितना कि समझाया गया है। आगे अगर सी पार्ट है, सी में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है 25 35 एंड हमारे पास है 45। अब इन तीनों में हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे पास कौन सा है, 45 है। 45 को हम रखेंगे अंदर, देन हम रखेंगे बाहर 35 को। 35 1 जा 35, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, और 4 में से 3 गए तो 1, 10 हो गया। अब हमारे पास इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, या मैं इसको यहीं पे अगर ख़त्म कर देती हूँ रिमेनिंग पार्ट को, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25 है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 25, इसको हमने जस्ट एक डिवाइड किया, एक दफ़ा डिवाइड करके 10 आ गया। अब 35 को तो 10 पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 हमारे पास छोटा है, तो 10 को हम रखेंगे यहाँ पर। इसका जो रिमाइंडर हमारे पास है 10 है। यहाँ हमारे पास ये दोनों नंबर डिवाइड हो गए हैं। आगे हमारे पास है 25 को रखेंगे अंदर, 10 चूँकि हमारे पास ये छोटा है 25 से, इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे। 10 2 जा हमारे पास हो गया 20, और माइनस करें तो रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 5, तो 5 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको इसका रिमाइंडर कहेंगे। आप इसको इसके साथ आर लिख सकते हैं, आर मीन ये इसका रिमाइंडर है। सी के बाद है हमारे पास डी, और डी में अब हमें दिए गए हैं, यहाँ भी हमारे पास 3 नंबर हैं, 56 है, 84 है एंड हमारे पास है 70। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 84 को हम अंदर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 84 से छोटा नंबर है हमारे पास 70 पे डिवाइड करेंगे। 70 1 जा 70, माइनस करें तो हमारे पास 4 में से 0 गया तो 4 ही आएगा, 8 में से 7 गए तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ गया 14। अब 14 को हम डिवाइड करेंगे, अब ये दो हमारे पास हो गए, आ गया 56 को हम रखते हैं अंदर,
और 14 को रखते हैं हम बाहर। 14 वन ज़ा 14, 14 को अगर मैं 2 से करती हूँ, 14 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28। अगर मैं इसको 4 से करूँगी 28 और 28 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 एंड 8 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 2 2 5 और 1 2 2 4 एंड 1 5 56। अगर मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 56 जो है वो पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 14। इसे हम आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और इसका रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं है। 4 4 ज़ा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, एक उसमें प्लस किया तो आ गया 5, पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। डी के बाद आगे हमारे पास है ई वाला। ई पार्ट में हमें दिए गए हैं 4 नंबर, 12, 16, 20 एंड 28। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 28। 28 को रखेंगे अंदर और इसको डिवाइड करेंगे 20 पे। 21 ज़ा 20, माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इसका 8। ठीक है, अब ये दो हमारे पास हो गए, इससे छोटा अब 8 रिमाइंडर है, इससे छोटा हमारे पास है 16। यहाँ पे हम रखते हैं 16 और बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16। ठीक है, 8 पे अब ये हमारे पास 8 पे पूरा पूरा हो गया है डिवाइड। पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास पीछे बचा 12। यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 12 लिखती हूँ और 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं किस पे, 8 पे ही कर लेते हैं क्योंकि 8 पे ये तो हमारे पास डिवाइड हो गया। यहाँ पर करें 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हम लिखेंगे 8 1 ज़ा 8 और 12 में से 8 माइनस किए 9 10 11 12, तो हमारे पास रिमाइंडर इसका आ जाएगा 4। ठीक है, इसका हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 12 को भी हम 8 ही पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इसका 4 आ जाएगा। एफ़ वाला हमारे पास है, एफ़ में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें भी 4 नंबर है, 52, 72, 84 एंड हमारे पास है 100। सबसे बड़ा 100 है। 100 को हम डिवाइड करते हैं किस पे, 84 पे, क्योंकि इससे छोटा जो नंबर है 84 है। 84 1 ज़ा 84, माइनस करें तो हमारे पास 84 में 6 डालें तो हमारे पास हो जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, 16 हमारे पास आ जाएगा इसका रिमाइंडर। देन हमारे पास सेकंड हमारे पास है 72। अब यहाँ पर है 16, 16 को हम रखेंगे बाहर और 72 को रखेंगे हम अंदर। इसका जो रिमाइंडर है इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 32। एंड अगर मैं 16 करती हूँ 3 पे, 6 3 ज़ा 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 हमारे पास आ गया 7, 78। ये हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है तो 16 2 ज़ा हम लेंगे 32, माइनस करें तो हमारे पास आता है रिमाइंडर इसका 40। अब ये भी रिमाइंडर है हमारे पास। ठीक है, 40 के बाद हमारे पास है नीचे, इसके बाद हमारे पास है 52। इससे स्मॉल तीनों हमारे पास हो गए, इससे स्मॉल है 52। 52 को हम रखेंगे यहाँ अंदर और देन हमारे पास है इससे स्मॉल, इसका रिमाइंडर अभी हमारे पास मौजूद है। अगर ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड होता तो हम 16 पे करते, नहीं तो हमारे पास रिमाइंडर 40 है तो 40 पे करेंगे। 40 को किया तो 40 1 ज़ा 40 और यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करें, 2 में से 0 गया तो 2 आएगा, 5 में से 4 गए तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसका हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 12। अब यहाँ हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 40 इसका हो गया। 40 पे इसको हमने किया तो रिमाइंडर इसका आ गया 12। यहाँ 16 है, यहाँ 40 है और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास है 12।
अब हमने इसमें सारे नंबर हमने डिवाइड कर लिए हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है 84 अभी हमारे पास रहता है। अगर हम 84 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें हमने 100 भी डिवाइड कर लिया, इसके बाद हमने 84 पे इसको किया था, 72 को हमने डिवाइड कर लिया, 52 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, बट 84 अभी हमारे पास रहता है, इसको हमने डिवाइड नहीं किया। हम यहाँ रखेंगे 84, रिमाइंडर हमारे पास इसका क्या था 84 1 अगर किया तो 84, रिमाइंडर हमारे पास था 16। तो 16 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, हम बाहर रखेंगे इसका 16 और अंदर रखेंगे 84। 16 को अगर हम करते हैं 3 पे तो आता है 78, फिर इसके बाद हमारे पास बड़ा हो जाएगा, 3 पे किया तो 78 हमारे पास आ गया। माइनस अगर हम इसको करें तो 4 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से हमने एक 1 लिया, 14 हो गया, ये 7 हो गया, 14 में से 8 के 9 10 11 12 13 एंड 14 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6, 12 और 6 आ गया हमारे पास, 6 हमारे पास हो गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास था 100 को कर लिया, उस 84 पे 100 बड़ी रकम थी, इसको अंदर रखा, देन 84 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आया 16 को रखेंगे बाहर और 84 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका हमारे पास आ जाएगा 6। अब 6 है, इसके बाद छोटा हमारे पास है 72 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे। ठीक है, अब जो हमारे पास रिमाइंडर आता जाएगा उसी पे हमने इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसको 6 पे करते हैं तो 6 1 हमारे पास हो गया 6, एक यहाँ पे आ गया, 6 2 हमारे पास हो गया 12 में। इट मीन कि अगर हम 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा हमारे पास 72 यहाँ पे आ जाता है और ये पूरा डिवाइड हो जाता है 17 पे। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास हो गया 100 हो गया, 84 हो गया, 72 हो गया, रह गया हमारे पास 52। तो इसका रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 52 को डिवाइड करेंगे किस पे 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमने देखना है कि क्या आता है हमारे पास। 6 को अगर मैं करती हूँ 60 आ जाता है, 6 9 भी बड़ा हमारे पास आ रहा है, 6 8 84 माइनस करें तो यहाँ से हमने 1 यहाँ लिया, 12 हो गया, 8 9 10 11 12, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4। तो लास्ट में जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 रिमाइंडर है, लास्ट रिमाइंडर है, तो ये हमारे पास इसमें आंसर में कंसिडर किया जाएगा या